हाय गाइस, कैसे हो? एक्सप्लेनेशन को शुरू करें उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात। थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है गाइस, जिसके कारण 2 वीडियोस अपलोड कर पाना अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। आप बस 1-2 दिन इंतजार करो, मैं फिर से 2 वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दूंगी। ओके, तो चलो अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इस एपिसोड में हमें पता चलेगा आखिर जी यान क्यों क्रिस्टल में कैद है और वह अभी बहुत ही बड़े खतरे में है, जिसको सिर्फ जियाओ यान ही बचा सकता है। पर क्या जियाओ यान ऐसा कर पाएगा, इसका पता तो वीडियो में ही चलेगा। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओ यान फॉलिंग स्टार पवेलियन जाने के लिए फ्लावर सेक्ट से निकल चुका था, पर तभी रास्ते में उसके ऊपर हुआ जिन, उसका बॉयफ्रेंड और कुछ एल्डर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। जहाँ जब जियाओ यान अपनी एक टेक्निक का यूज करके उनको फ्रीज करके वहाँ से जाने लगता है, तो तभी वहाँ पर हॉल ऑफ सोल का एल्डर आ गया था, जो कि दाओ जून के 8 स्टार पर था। तो जियाओ यान मास्टर ने उसे जो टोकन दिया था उसका यूज करके उनको यहाँ पर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह टोकन वहाँ पर काम नहीं करता क्योंकि उस एल्डर ने वहाँ पर चारों तरफ एक बैरियर बना दिया था। तो जियाओ यान ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक का यूज करके उन सभी पर अटैक कर देता है, जिसको वह सभी लोग एक साथ मिलकर रोक लेते हैं और फिर उन सभी ने एक साथ जियाओ यान पर अटैक कर दिया था। लेकिन इससे पहले कि वह अटैक जियाओ यान को लगता, वहाँ पर हे किंग आ गए थे और वह जियाओ यान और किंगलिन को लेकर ड्रैगन आइलैंड पर आ चुके थे, जहाँ जियाओ यान को पता चलता है कि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब अब 4 आइलैंड में डिवाइड हो चुका है। और फिर जियाओ यान उनसे पूछता है आखिर जी यान को क्या हुआ, जिस पर थर्ड एल्डर जुओली जियाओ यान को लेकर एक वॉल्केनो के पास आ चुके थे, जहां जी यान उस वॉल्केनो के अंदर एक क्रिस्टल में कैद होती है, जिसको देखकर जियाओ यान काफी हैरान हो गया था। अब आगे एपिसोड 150 की शुरुआत में हम जियाओ यान को देखते हैं, जहां वह जी यान के पास जाकर उसको आवाज लगा रहा था। तो थर्ड एल्डर जुओली बोलते हैं जियाओ यान इसका कोई मतलब नहीं, वह तुम्हारी आवाज को नहीं सुन सकती, उसकी जान अभी खतरे में है। तो जियाओ यान हे किंग से बोलता है मैंने जी यान को आपके भरोसे छोड़ा था कि वह यहाँ पर सुरक्षित रहेगी, तो आखिर अब उसे क्या हो गया है। तो हे किंग बोलता है यह पूरी मेरी गलती है, जिस पर थर्ड एल्डर बोलते हैं नहीं, इसमें मेरी गलती है। बहुत समय पहले ही मेरे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब ने अपने किंग को खो दिया। इसके बाद यह पूरा एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब 4 आइलैंड में डिवाइड हो गया और काफी समय तक हमारे बीच फाइट हुआ। इसके बाद बहुत ज्यादा तलाश करने के बाद हमें जी यान के बारे में पता चला, जो कि किंग की डॉटर है। मैं चाहता था कि जी यान जल्दी से अपने इस एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब की क्वीन बन जाए, जिस वजह से मैंने उसे ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट को एब्जॉर्ब करने के लिए फोर्स किया। मुझे लगा ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट को एब्जॉर्ब करने के बाद जी यान की एबिलिटीज काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी और वह एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब की क्वीन बन जाएगी और सभी आइलैंड को एक साथ कर पाएगी। जिस पर जियाओ यान बोलता है लेकिन ब्रदर, हे किंग ने तो बोला था ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के लिए काफी अच्छी चीज है, तो फिर वह जी यान को कैसे नुकसान कर सकता है। तो हे किंग बोलते हैं हमने भी इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट की एनर्जी बहुत ही ज्यादा थी, जिसको जी यान बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और फिर वह इस तरह से ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट की पावर की वजह से क्रिस्टल के अंदर कैद हो गई। और इसमें थर्ड एल्डर जुओली की भी कोई गलती नहीं है। एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के किंग जी यान को तभी अपने साथ लेकर चले गए थे जब वह अपने एग के अंदर थी। इसके बाद एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब 4 आइलैंड में डिवाइड हो गया और उनके 4 अलग अलग किंग बन गए और सभी के बीच काफी समय के लिए फाइट हुई, जहां लास्ट में हमें यह ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड मिला और अब केवल एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के किंग का डिसेंडेंट ही सभी को एक साथ ला सकता है, जो कि जी यान है और वही हमारी लास्ट होप है। तो जियाओ यान उनसे पूछता है आप बस मुझे यह बताओ मैं जी यान को कैसे बचा सकता हूँ। तो थर्ड एल्डर बताते हैं यह जो जी यान के चारों तरफ क्रिस्टल क्रिएट हुआ है वह ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट की वजह से क्रिएट हुआ है, जिसको कि एक दाऊ शेंग लेवल का वॉरियर भी जी यान को कोई नुकसान पहुंचाए बिना नहीं तोड़ सकता। सिर्फ तुम ही इसको अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करके डिस्ट्रॉय कर सकते हो और इससे जी यान को भी कोई नुकसान नहीं होगा। और फिर हे किंग और थर्ड एल्डर जियाओ यान से रिक्वेस्ट करते हुए बोलते हैं लिटिल फ्रेंड, अभी आप ही एक ऐसे पर्सन हो जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं और जिसके पास टॉप 10 रैंक के अंदर आने वाले हेवनली फ्लेम है, और अगर आपको हमारी हेल्प करने के बदले में कुछ चाहिए तो हम लोग आपको वह चीज भी देने के लिए तैयार हैं। अब आपके ऊपर हमारे जी यान और एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब का फ्यूचर डिपेंड करता है। तो जियाओ यान बोलता है मेरा एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के फ्यूचर से कोई भी लेना देना नहीं, लेकिन मैं जी यान को इस तरह से मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। जिसको सुनकर हे किंग और थर्ड एल्डर खुश हो जाते हैं। इसके बाद जियाओ यान 3000 बर्निंग फ्लेम का यूज करके उस क्रिस्टल को रिफाइन करने लगता है, जिसे देख हे किंग खुश होते हुए बोलते हैं ब्रदर जियाओ यान की हेवनली
फ्लेम तो काफी पावरफुल है और मुझे इसके अंदर से अपने एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन का एसेंस महसूस हो रहा है, जो कि उस एंसेस्टर की सील की वजह से हे किंग को फील हो रहा था। तो थर्ड एल्डर बोलते हैं मुझे भी यही लग रहा है कि ज़ियान बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। और फिर वोल्केनो के बाहर हम हे किंग और थर्ड एल्डर को देखते हैं, जहाँ थर्ड एल्डर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के सोल्जर को ऑर्डर दे रहे थे कि आज से ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को सील कर दो और यहाँ पर कोई भी ना आ सके। तो वह हे किंग बोलते हैं थर्ड एल्डर कहीं आपको इस बात का डर तो नहीं कि बाकी के तीनों आइलैंड ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर अटैक कर देंगे। तो थर्ड एल्डर बोलते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा, जब से एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड के किंग गायब हुए हैं, एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड के तीनों मेन फैमिली ने एक एक आइलैंड पर अपना कब्जा कर लिया और खुद ही खुद को किंग बना दिया। और अगर उन्हें इसके बारे में पता चल गया कि ज़ियान किंग की डॉटर है, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अभी के लिए ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट एंड सेकंड एल्डर ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो दोनों लाइफ और डेथ की सिचुएशन में है, जिस वजह से हम उन्हें अभी डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मुझे पूरा विश्वास है वह तीनों आइलैंड जरूर अटैक करेंगे। तो हे किंग बोलते हैं थर्ड एल्डर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ज़ियाओ यान को प्रोटेक्ट करूंगा। अगर कोई यहाँ पर उसको रोकने के लिए आया तो उसको पहले मुझे पार करके जाना होगा। तो किंग लिन भी बोलती है मैं भी यंग मास्टर ज़ियाओ यान को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना बेस्ट दूंगी, जिस पर थर्ड एल्डर बोलते हैं लिटिल गर्ल मेरे पास तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट मिशन है। और फिर वह किंग लिन को एक जेड बॉटल देते हुए बोलते हैं मैंने अपनी बॉडी से इस एसेंस ब्लड को रिफाइन किया है और जब ज़ियाओ यान एग्जॉस्ट हो जाए तब तुम इस एसेंस ब्लड को ज़ियाओ यान को दे देना, इससे उसकी एनर्जी जल्दी से रिकवर हो जाएगी। तो किंग लिन बोलती है एल्डर आप चिंता ना करें। और फिर हम एक मंथ बाद का सीन देखते हैं, जहाँ ज़ियाओ यान अभी भी उस क्रिस्टल को रिफाइन कर रहा था और उसको ऐसा करते हुए एक मंथ बीत चुका था। और वहीं पर हम हे किंग, किंग लिन और थर्ड एल्डर को देखते हैं, जहाँ हे किंग बोल रहे थे आखिर ज़ियाओ यान को अब कितना टाइम लगने वाला है, ऑलरेडी एक मंथ बीत चुका है। तो थर्ड एल्डर बोलते हैं बस थोड़ा और, ऑलमोस्ट जेड क्रिस्टल रिफाइन हो चुका है, लेकिन यह अगर इसी तरह से चलता रहा तो ब्रदर ज़ियाओ यान बहुत ही जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और फिर हम ज़ियाओ यान को देखते हैं, जहाँ सच में उसकी हालत अब खराब हो रही थी, लेकिन वह फिर भी अपनी एनर्जी को और ज्यादा रिलीज करके जेड क्रिस्टल को रिफाइन करना जारी रखता है, जहाँ अब बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज करने की वजह से उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है, जिसको देखकर किंग लिन और सभी लोग काफी परेशान होने लगते हैं। और किंग लिन बोलती है यंग मास्टर ज़ियाओ यान काफी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अगर वह इसी तरह से एनर्जी का यूज करेंगे तो उनका फाउंडेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसा बोलते हुए वह ज़ियाओ यान की तरफ जाने लगती है, तो हे किंग उसको रोक लेते हैं और बोलते हैं तुम ब्रदर ज़ियाओ यान के फ्लेम के टेम्परेचर के सामने नहीं जा सकती, इससे तुम उल्टा इंजर्ड हो जाओगी। और वैसे भी ब्रदर ज़ियाओ यान जानबूझकर अपनी लाइफ फोर्स को बर्न कर रहे हैं, जरूर उनके पास कोई रास्ता होगा। और तभी हे किंग के पीछे एक एल्डर आ जाते हैं, तो हे किंग बोलते हैं एल्डर क्वी आप यहाँ पर कैसे? तो एल्डर बोलते हैं अगर मैं यहाँ पर अभी ना होता तो आज यह लड़का यहीं पर मर जाएगा। और फिर वह थोड़ा आगे जाकर अपनी बॉडी से ड्रैगन स्केल को निकाल लेते हैं और बोलते हैं तुम सभी साइड हो जाओ और मुझे इसकी हेल्प करने दो। जहाँ ड्रैगन स्केल को अपनी बॉडी से निकालने की वजह से उनको काफी पेन हुआ था और एल्डर क्वी को ऐसा करता देख थर्ड एल्डर और हे किंग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं एल्डर आप यह क्या कर रहे हैं? यह तो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है, हर एक ड्रैगन के लिए ड्रैगन स्केल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस पर वह एल्डर हंसते हुए बोलते हैं एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब और उसके किंग के लिए यह सैक्रिफाइस कुछ भी नहीं है। और फिर वह ड्रैगन स्केल को ज़ियाओ यान की तरफ थ्रो कर देते हैं और जैसे ही ड्रैगन स्केल ज़ियाओ यान की बॉडी में एंटर करता है उसकी हेवनली फ्लेम की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वह क्रिस्टल और भी जल्दी जल्दी मेल्ट होने लगता है। जहाँ ज़ियाओ यान भी ड्रैगन स्केल की पावर को देखकर काफी हैरान था और बोलता है अब तो मैं ज़ियान को और भी जल्दी यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। दूसरी तरफ एल्डर क्वी जमीन पर गिर जाते हैं, तो हे किंग उनके पास आ जाते हैं और उनको उठाते हुए बोलते हैं एल्डर क्या आप ठीक हैं? तो वह एल्डर बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर एल्डर क्वी बोलते हैं ज़ियाओ यान तुम्हारी फ्लेम की पावर बस थोड़ी देर के लिए ही बढ़ी है, तुम्हें जल्दी करना होगा। तो ज़ियाओ यान बोलता है एल्डर आप चिंता ना करें। इसके बाद वह अपनी फ्लेम की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और ज़ियान से बोलता है सभी लोग तुमको बचाने के लिए देखो कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें जल्दी से इस क्रिस्टल से बाहर निकलना होगा। और तभी हम देखते हैं वहाँ ज़ियाओ यान के पास एक काफी पावरफुल लाइटनिंग होती है, जिसको हे किंग काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और बोलते हैं कौन है यहाँ पर जो छुप कर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। और तभी हम वहाँ पर देखते हैं वेस्ट ड्रैगन आइलैंड से ज़ियाओ आओ आ चुका था और उसके साथ बहुत सारे ड्रैगन्स भी मौजूद थे। तभी ज़ियाओ आओ बोलता है वेस्ट ड्रैगन किंग ने मुझे यहाँ पर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के किंग के डिसेंडेंट को वेस्ट ड्रैगन आइलैंड पर इनवाइट करने के लिए भेजा है। और तभी हम यहाँ पर साउथ ड्रैगन आइलैंड के बंदे मैन यान को देखते हैं, जो बोल रहा था साउथ ड्रैगन आइलैंड के किंग ने मुझे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा है कि आखिर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड हमसे क्या छुपा रहा है। और यह दोनों ही यहाँ पर इनडायरेक्टली ज़ियान को मारने की बातें कर रहे थे, जहाँ उन दोनों को यहाँ पर देख हे किंग काफी परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं
हैं यह लोग तो काफी ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट पर यहाँ आए हैं। तो एल्डर क्वी और थर्ड एल्डर ज़ोली उन सभी पर एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, हे किंग, तुम जियाओ यान को प्रोटेक्ट करो, बाकी इन सभी को हम दोनों देख लेंगे। और फिर वह दोनों एल्डर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलते हैं, ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड केवल ड्रैगन किंग के ही ऑर्डर को मानता है, और क्या तुम सबको पता नहीं कि ड्रैगन किंग को ऑफेंड करने का मतलब तुम्हें क्लैन से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद वह दोनों एल्डर्स उन सभी लोगों से फाइट करने लगते हैं, जहाँ हे किंग उनको फाइट करते हुए देखकर बोलते हैं, अगर फर्स्ट और सेकंड एल्डर यहाँ पर होते तो इन सब की हिम्मत नहीं होती कि ये यहाँ पर अटैक करते। और फिर वह जियाओ यान को जल्दी करने के लिए बोलते हैं। तो जियाओ यान बोलता है, ऑलमोस्ट हो चुका है ब्रदर हे किंग। तभी सीन कट करके हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन में मास्टर फेंग जुनजे और याओ लाओ को दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर याओ लाओ बोलते हैं, अचानक से मुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है। तो मास्टर फेंग जुनजे बोलते हैं, तुम्हारा डिसिपल एक मंथ से गायब है, पर तुम्हें तो कोई चिंता ही नहीं है। तो मास्टर याओ लाओ बोलते हैं, क्या एक मंथ हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो मास्टर फेंग जुनजे बोलते हैं, मैंने फ्लावर सेक्ट में कुछ लोगों को जियाओ यान के बारे में पता करने के लिए भेजा था, लेकिन उन्होंने बताया कि जियाओ यान वहाँ से बहुत पहले ही निकल चुका था, लेकिन वह अभी तक फॉलिंग स्टार पवेलियन नहीं पहुँचा। यह काफी ज्यादा स्ट्रेंज बात है। तो मास्टर याओ लाओ बोलते हैं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। और फिर हम ड्रैगन किंग आइलैंड पर जियाओ यान को देखते हैं, जहाँ उसके पीछे नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड की एल्डर किंग यान आ चुकी थी और बोलती है, तो ये वो लड़की है जिसके पास रॉयल ब्लड लाइन है। मिस्टर हैंडसम, क्या मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर जा सकती हूँ? तभी जियाओ यान के पास मौजूद मास्टर याओ लाओ का जेड क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसको देखकर वह एल्डर किंग यान काफी हैरान हो गई थी। और तभी वहाँ पर मास्टर याओ लाओ आ जाते हैं और किंग यान से बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे डिसिपल को टच किया। जहाँ जैसे ही मास्टर वहाँ पर आते हैं, किंग यांग उनके एनर्जी से पीछे की ओर चली जाती है और बोलती है, यह तो बान शेंग लेवल की एनर्जी है, कहीं तुम याओ लाओ तो नहीं। यहाँ जियाओ यान भी मास्टर याओ लाओ को वहाँ पर देखकर काफी खुश हो गया था। तो मास्टर याओ लाओ जियाओ यान से बोलते हैं, तुम अभी जिस चीज को कर रहे हो उस पर फोकस करो, अपना ध्यान मत भटकने दो। तभी किंग यान बोलती है, तुम तो ह्यूमन रेस हो ना, तो आखिर क्यों तुम हमारे एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के मैटर में इंटरफेयर कर रहे हो। जिस पर मास्टर बोलते हैं, मेरे डिसिपल का हर एक मैटर मेरा भी मैटर है, और अगर तुम मरना नहीं चाहती तो यहाँ से चली जाओ। तो किंग यान हंसते हुए बोलती है, तुमने तो आज मुझे ऑलमोस्ट बेवकूफ बना ही दिया था। अगर तुम्हारी रियल बॉडी यहाँ पर होती तो शायद एक बार के लिए मैं यहाँ से जाने के बारे में सोचती, पर क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हारा यह इल्यूजन मुझे रोक सकता है। तभी उसने मास्टर पर एक अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से मास्टर का इल्यूजन वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जहाँ वह मास्टर का इल्यूजन डिस्ट्रॉय होते हुए जियाओ यान से बोलता है, जियाओ यान बस तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और इससे पहले कि किंग यान जियाओ यान पर अटैक करे, हे किंग ने अपने काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को उसके ऊपर कर दिया था, जिसको किंग यान बस एक अटैक करके हे किंग के अटैक को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे हे किंग काफी इंजर्ड हो चुके थे और वह किंग यान के सामने नहीं टिक पाते। और तभी किंग लिन ने किंग यान पर एंशिएंट हेवन सर्पेंट से अटैक कर दिया था, जहाँ एंशिएंट हेवन सर्पेंट को देखकर किंग यान थोड़ा हैरान हो जाती है और बोलती है, एंशिएंट हेवन सर्पेंट, इसे तो मेरे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब ने बहुत समय पहले ही हरा दिया था और तुम इसकी हेल्प से मुझे हराना चाहती हो। ऐसा बोलते हुए उसने किंग लिन पर अटैक कर दिया था, जिसके सामने किंग लिन का अटैक भी कोई काम का नहीं था और वह तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से किंग लिन भी काफी इंजर्ड हो चुकी थी और उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी, जहाँ उसके मुंह से भी ब्लड निकल रहा था। फिर भी वह किंग यान को रोकना चाहती थी, लेकिन अभी उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वह खड़ी भी हो सके। दूसरी तरफ किंग यान जियाओ यान की तरफ बढ़ते ही जा रही थी और उसको जियाओ यान के हेवनली फ्लेम से भी कोई नुकसान नहीं हो रहा था। और जब जियाओ यान उसको अपनी ओर आता हुआ देखता है तो बोलता है, यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, मुझे बस थोड़ा सा और टाइम चाहिए और फिर जियान इससे बाहर निकल जाएगी। और फिर जियाओ यान ने किंग यान को रोकने के लिए अपने डीमन पपेट को बाहर निकाल लिया था, लेकिन जब हे किंग यान को नहीं रोक पाए, जो कि दाओ शिंग लेवल पर है, तो फिर डीमन पपेट तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, जिसके बारे में जियाओ यान को भी अच्छे से पता था कि डीमन पपेट तो बस उसके लिए थोड़ा सा ही टाइम निकाल सकता है, जिसकी वजह से जियाओ यान ने अपने ब्लड का यूज करते हुए 3000 बर्निंग फ्लेम की पावर को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। पर तभी किंग यान जियाओ यान के एकदम पास आ जाती है और हम देखते हैं उसने डीमन पपेट को बड़ी आसानी से हरा दिया था और फिर वह जियाओ यान पर अटैक कर देती है। तभी वहाँ पर किसी की आवाज आती है जो बोलता है, अगर तुमने उसका एक बाल भी टच किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, जिसको देखकर किंग यान काफी ज्यादा डर चुकी थी और तभी वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिससे किंग यान तुरंत उस एनर्जी के प्रेशर से जियाओ यान से काफी दूर हो जाती है और बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम सभी को देखने को मिलेगा जी यान की काफी खतरनाक लेवल की पावर। इसके बाद जियाओ यान मिलेगा काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से, जिसके बारे में आप
आप लोग जानते हो मगर कभी देखा नहीं। साथ ही नेक्स्ट एपिसोड में जियाओयान को एक काफी पावरफुल डिफेंसिव चीज मिलेगी। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। मिलते हैं एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।